मैं आपको बताऊं, सिलेक्शन सामग्री से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, एक किताब मैं आपको दूं, फिर वही किताब मैं लूं, दोनों ऐसी किताब जो हम दोनों ने नहीं पढ़ी है। अब दोनों को फिक्स टाइम दे दिया कि 7 दिन आपके पास में, 7 दिन मैं पढ़ता हूं। उसके बाद टेस्ट लिया जाए तो क्या दोनों के नंबर बराबर आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने अलग तरीके से पढ़ी है, मैंने अलग तरीके से पढ़ी है। इसलिए सिलेक्शन में सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सिलेक्शन में यह महत्वपूर्ण है कि आप कंटेंट कैसे पढ़ते हैं, लिमिटेड सामग्री रखें। इसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात जो विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं, केवल पढ़ना ही नहीं है, चीजों को मनन करना उनके ऊपर। आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, एक हेडिंग पूरी की, उसके बाद में आप 5 मिनट सोचिए कि आपने पढ़ा क्या है। एक सिंपल सा उदाहरण देके जैसे समझाता हूं आपको, कि आप जैसे इतिहास पढ़ रहे थे, आपने अशोक का दम ये नीति पढ़ी, 40-45 मिनट में आपने वो पूरा पढ़ लिया। बस आप एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आज से ही, क्योंकि आप इतना आए हैं तो आपकी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं। नहीं तो मेरा आना और बोलना, आपका टाइम खराब करना बिल्कुल कोई सार्थक नहीं। फिर वो 40-45 मिनट अशोक का दम पढ़ने के बाद में किताब को इस तरह से बंद कर दो, पेन रख के, और सोचिए कि आपने 40-45 मिनट क्या पढ़ा है। आप अगर कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने केवल रीडिंग मारी, स्टडी नहीं करी। ऐसी रीडिंग मारते जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप दिमाग को सक्रिय रखिए, हर लाइन को पढ़ते वक्त देखिए कि इसमें क्या सवाल बन सकता है, और अगर सवाल क्या बन सकता है इतना एक्टिव रखोगे ना, तब आप वापस जब सोचोगे 40 मिनट बाद, तो आप उसको ब्रीफ कर पाओगे कि हाँ, अशोक के दम में ये बातें थी। तो दिमाग को आप जो लिमिटेड कंटेंट आपके पास है, उसको लेके आप अपने मस्तिष्क को बहुत सक्रिय रख के पढ़े, निष्क्रिय ना रखें। निष्क्रिय का मतलब है लाइन टू लाइन पढ़ते जाना। बहुत जरूरी होता है सक्रिय रखना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक स्टूडेंट माइंड को बहुत एक्टिव रख के पढ़ता है तो 40-45 मिनट में वो थक जाएगा। पढ़ते पढ़ते 40-45 मिनट में उसका दिमाग जवाब दे देगा। जैसे जवाब देता है उस समय किताब बंद करो, आराम से। टहलने की जगह है तो टहलते टहलते सोचो कि मैंने अभी क्या पढ़ा है। टहलने की जगह नहीं, लाइब्रेरी में बैठे हैं तो आप वहीं पे आंखें बंद करके सोचिए कि मैंने अभी क्या पढ़ा है, और जो जो की पॉइंट्स हैं, मेन शब्द, उनके नीचे अंडरलाइन कर दो, ताकि रिवीजन में बाद में आसानी होती है। बस इस तरह से एक खोजी स्टूडेंट बनिए। खोजी स्टूडेंट समझते हो कि मुझे आपने ये किताब दी, ये पेज दिया, मैं इसमें से पूरा पढ़ के अगर निकाल लूं कि इसमें ये सवाल बन सकते हैं, आरपीएससी ऐसे बना सकती है, बोर्ड ऐसे बना सकता है, इससे बढ़िया खोजी स्टूडेंट क्या हो सकता है। और खोजी स्टूडेंट कभी फेल नहीं होते। खोजी स्टूडेंट पेपर भी खोज लेते हैं, ये तो प्रश्न है। इसलिए हमारे को बहुत खोजी स्टूडेंट रहना है, और कंटेंट से प्रश्न निकालने हैं, और बहुत एक्टिव माइंड्स के साथ। कई बार क्या होता है, बच्चा पूरा पढ़ के मेरे पास आता है, कई बार बोलता है सर याद नहीं हो रहा है। फिर पूछता हूं कि पढ़ा ही नहीं ठीक से, याद कैसे होगा? रिवीजन किया नहीं। जब हम पढ़ते थे, मुझे अच्छे से याद है कि हम क्या करते थे, मैं रघुनाथ, हमारे 3-4 का ग्रुप था। हम कहते थे कि आज क्या पढ़ा है, किसने क्या पढ़ा, हमारा टाइम टेबल सबका फिक्स था। पढ़ने के बाद हम एक दूसरे से प्रश्न करते थे। अब जैसे मौर्य काल पढ़ा, या जैसे भूगोल में भूकंप पढ़ा, तो अब वो साथ वाला साथी पूछता था कि ये पी तरंग क्या होती है, बता फटाफट शॉर्ट में 3 बातें बता दे। अब शॉर्ट में 3 बातें कहां से बताएंगे, दिमाग एक्टिव था नहीं, लाइनें पढ़ के आए हैं हम तो, और ये पिछले 2 साल से लाइनें पढ़ रहे हैं। लाइनें आप अगर 2 साल भी पढ़ोगे ना, तब भी याद नहीं होगा। परीक्षा में पढ़ा हुआ सवाल आएगा, लेकिन उत्तर आपसे नहीं निकलेगा। ऐसा आपके साथ होता है कि साहब पढ़े हुए सब थे लेकिन हुए नहीं, पढ़े हुए थे लेकिन हुए नहीं। इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही था कि माइंड एक्टिव नहीं था, याद किया नहीं, और याद किए बिना वहां पे होना नहीं। क्योंकि केवल विद्यार्थी को पढ़ना ही थोड़ी है, उसको याद भी करना है। तो दिमाग को एक्टिव रख के पढ़िए। इसके साथ साथ में
मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ में कुछ चीजें और भी होती है, व्यक्ति को बहुत ध्यान रखनी होती है। जैसे लाइब्रेरी में बैठते हो या रूम पे पढ़ते हो, कई बार बच्चे कहते हैं सर मैं गांव में पढ़ रहा हूं, कई लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, एक मानसिकता आ जाती है कहीं ये लोग हमारे से आगे नहीं चले जाए। मैं सर ये यूट्यूब पे चलने वाली मैराथन क्लासें नहीं देख रहा हूं, कहीं मैं दुनिया से पीछे तो नहीं रह गया हूं। मैं सर डेली करंट की क्लासेज आती है आधा घंटा, वो मैं नहीं देख रहा हूं, मेरा साथी देख रहा है, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह रहा हूं। मैं सर यूट्यूब उस पे टेलीग्राम पे कई सारे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर नहीं देता हूं, मेरे सारे साथी देते हैं, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह रहा हूं दुनिया से। मैं कहता हूं भाई तू आगे है दुनिया से, अगर इस कचरे से बाहर है तो दुनिया से आगे है। अभी टेलीग्राम पे कोई भी आके कुछ भी फालतू का प्रश्न करके पूछ के सो जाता और आप 4 घंटे परेशान। और जनरली मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रश्न वो वही पूछता है जो उसको आ नहीं रहा है और उसको कहीं मिल नहीं रहा है, वो पूछ लो। बहुत टेढ़ा सा प्रश्न, बाल की खाल निकाल के वहां डाल देगा, जिसका परीक्षाओं से कोई लेना देना है नहीं। और हम उस प्रश्न को लेके परेशान है। परेशान इस बात को लेके है कि आपकी सामग्री से सवाल नहीं आया, परेशान इस बात को लेके है कि इतना पढ़ने के बाद में भी आपको उसका उत्तर नहीं आया, जबकि उसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे चीजों से दूर रहें। यूट्यूब की दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मैराथन चलते हैं, डेली करंट की क्लासेस वगैरह, मैं तो क्या इन चीजों के बड़ा खिलाफ हूं। मैं तो ये कहता हूं कि ठीक है 7 दिन में एक आधा देख लो, या फिर कोई एक आधी 2 महीने की किताब लाके पढ़ लो, मेन तो सब्जेक्ट पे काम करो। ये मैराथन से कुछ नहीं होता, किताबें पढ़नी पड़ती हैं बढ़िया तरीके से। कोचिंग कर रहे हो तो कम से कम कोचिंग के बढ़िया नोट्स वोट्स से वही रटो कम से कम। लेकिन इस यूट्यूब की, सोशल मीडिया की जो आभासी दुनिया है, ये आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ठीक है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप उसकी ओर जा सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास लिमिटेड टाइम, अच्छा ग्रुप अच्छे रखें, अपना बड़ा सरल जीवन रखें, फालतू समस्याएं नहीं पाड़ें आप, और साथ में लिमिटेड कंटेंट रखें, माइंड को एक्टिव रख के पढ़ें, और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि इस आभासी दुनिया से दूर रहें। और मैं तो कई बार भी बोलता हूं, बच्चों को भी कहता हूं कि आपके पास जो मोबाइल है, सुबह पढ़ने बैठते हो, इसको कर दो फ्लाइट मोड पे, फ्लाइट मोड पे करके उल्टा रख के, और 3-4 घंटे आप पढ़ते हो, दबा के पढ़ लो। बढ़िया 4 घंटे पढ़ लिए सक्रिय दिमाग से, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी हुआ, उसके बाद वापस एक बार मोबाइल खोल के देख लो, 5-7 मिनट खोल खुला के, वापस उसको जब भी पढ़ने बैठते फिर फ्लाइट मोड पे डाल दो। ये जितना फ्लाइट मोड पे रहेगा ना, उतने आपके अंक बढ़ते जाएंगे। ये मेरी बात आप याद रखना। आप इसके फ्लाइट मोड का खूब उपयोग कीजिए, और जिस दिन नौकरी लग गई बढ़िया, उस दिन ये सारे फॉलोवर्स अपने आप बढ़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। आप दुनिया से पीछे नहीं रह रहे हैं। कई कई आईएएस ऐसे बनते जिनके पास में फोन ही नहीं है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, और जैसे ही बनते हैं लाखों एक साथ जुड़ जाते हैं। आप पीछे नहीं रह रहे हैं। इसलिए आप जितना फ्लाइट मोड का ज्यादा यूज करोगे उतना ही आपको फायदा है। क्योंकि देखो, हम तो बोल के चले जाएंगे, अगर आप इसको जीवन में लागू नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में कहा, आप एक बात लागू करके देखिए, क्योंकि आप केवल आप नहीं है, आप अपने पूरे परिवार का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे बड़ी भावनात्मक उम्मीद है आपसे जुड़ी हुई है कि मेरा बच्चा या बच्ची बाहर है, तैयारी कर रही है, नौकरी लगेगी। कितनी उम्मीदें पाल रखी है उन लोगों ने, उनको कोई पता नहीं आप किसकी तैयारी कर रहे हो। बहुत भोले लोग हैं गांव के तो। और जब हम उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, या दिखावों की पढ़ाई करते हैं, ढोंग करते हैं बच्चे, मैंने देखे हैं। 2 घंटे पढ़ते हैं, दुनिया देख रही इसलिए पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते तिरछा देखता है कि ये मेरे को देख रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। ये कैसी पढ़ाई है? मतलब इन सब की मैं नजरों में बना रहा हूं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, या मेरे जीवन निर्माण के लिए पढ़ूं? अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो कि ये लोग मुझे देख रहे हैं मैं पढ़ूं, तो भैया रिजल्ट इतने घातक आएंगे इसके कि जो लोग देख रहे थे वही लोग सबसे पहले मजाक बनाएंगे, और फिर आप सह नहीं पाओगे। इससे बेहतर यह कि हर दिन अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे ये पोर्शन कमजोर है,
अपनी खूबियों को एक्सेप्ट कीजिए, किताब को पूरा पढ़िए, सिलेबस पूरे तैयार कीजिए, एक एक लाइन चेक कीजिए क्या कहना चाहती है, तब जाके इतनी बढ़िया समझ विकसित होती है कि 2 साल तो बड़ी लंबी अवधि है, 1-1.5 साल के अंदर ही नौकरी लग जाती है। आप अगर खुद से ईमानदारी से प्रश्न करोगे ना कि आप कितने स्टूडेंट है जो इतना बिल्कुल एक्टिव माइंड होके तैयारी कर रहे हैं और 2-3 बार कोर्स को एक्टिव माइंड से कर चुके हैं, लिमिटेड कंटेंट से। अब हाथ वली खड़े कर लो, मैं करवाऊंगा भी नहीं हाथ खड़े, लेकिन स्थिति अंदर से आपको पता है कि ऐसा हम नहीं कर रहे, जो कि करना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कि किताबों को उपन्यास की तरह नहीं पढ़ना है, किताब की लाइन को समझना है, तब जाके चीजें समझ में आती है। फिर इतना आनंद आता है पढ़ाई में, ये लत लग जाती है। फिर व्यक्ति को पढ़ाई के अलावा दुनिया की उलझनों में कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया क्या कर रही है, धुन लग जाती है, बस पढ़ना ही है। और फिर नौकरी मान लो नहीं भी लगती है ना, तो भी वो जीवन व्यक्ति इतना बढ़िया सेट कर देता है कि उसकी लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आपके पास में अच्छी उम्र है, बढ़िया स्टेमिना है आपके पास में, यंग हो अभी, और खूब सारी भर्तियां आई हुई है, आगे भी आ जाएगी। अपना टारगेट कर लीजिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड क्या बनना है, कंटेंट को लिमिटेड कर लीजिए और आज से लग जाइए। सुबह शाम आपको और कोई काम करने का वक्त ना मिले, और जब बहुत मेहनत करने के बाद जब रात्रि को आप सोते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद जब सोते हैं, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि मैं जिन उद्देश्यों से यहां आया हूं उन उद्देश्यों को पूरा कर रहा हूं। और जिस दिन आप अपने दोस्तों के रूम में जाके या यूं ही समय खराब करते हो, पूरा दिन अक्सर ही नहीं पढ़ा, और फिर घर आके जब आप जानवरों की तरह सोएंगे ना, तो उस समय मन में आएगा कि क्यों समय खराब कर रहा हूं, खुद का पैसा बर्बाद कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस डाउन, दिमाग में एक ही बात घूमती है कि मैं पिछड़ गया हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस किसी बाजार में नहीं मिलता। लोग कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, आत्मविश्वास रखिए, खुश रहिए, ये बाजार में नहीं मिलते। आप 15 10 12 घंटा रात दिन एक करके 5-7 दिन पढ़ के देखिए, अपने आप ही आता है, ये अपने आप आता है। 5 दिन पढ़ के देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं आपको, जिस सुबह से शाम तक जब आंखें थक जाती है कि भाई अब सो नहीं पड़ेगा, 5 दिन ऐसी पढ़ाई भी कोई दबा कर लेता है, तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कॉन्फिडेंस के साथ में ही खुश रहना, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, 1000 प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, तनाव नाम की कोई चीज नहीं रहती, सब चीजें, और फिर इच्छा शक्तियां अपने आप दृढ़ हो जाती है। सारे सफलता के जो आदर्शवादी तत्व है जो आप अक्सर सुनते और पढ़ते हो, यही दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास वगैरह, ये सब के सब पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ना मत, कोरे मोटिवेशन सुन लेना यूट्यूब पे जाके, आत्मविश्वास केवल गेट तक रहेगा, गेट से बाहर जाते फील आता आएगा मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मैं कैसे करूंगा। लेकिन जिस दिन बहुत जबरदस्त तैयारी करी हुई है, 5-7 दिन 10 दिन 1 महीना कंटिन्यू, तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मोमेंटम मिला हुआ रहता है कि सुबह ये कर लिया, अब ये करना है, ये कर लिया, ये करना है। पूरे समय के अंदर सुबह से शाम तक इतना बीच में कोई समय नहीं मिलता कि किसी को दे सके, और बीच में कोई समय खराब करता है तो दिमाग खराब होता है, और ये कहता है यार टाइम मत खराब करके पढ़ने दे, फोन देखने की इच्छा शक्ति, मन ही नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि आप सुबह से शाम तक खुद को मतलब जी जान से लगा दीजिए। बस कहते हैं ना कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो ऐसा लगे कि जैसे कोई आदमी मर गया हो। तो मरने का मतलब क्या होता है? मरने का मतलब होता है कि दुनिया से कट होके अपनी चीजों में डूब जाना, लीन हो जाता है व्यक्ति, तब ये नौकरियां बहुत छोटी हो जाती है। आपको जो आज बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको बड़ी इसलिए लग रही है आपने पास नहीं की है। जिस दिन आप कोई परीक्षा पास करोगे उस दिन लगेगा कि जितना बड़ा सोचा था उतना बड़ा ये है नहीं।
अभी आपको लग रहा होगा कि आरएस कैसे बनते होंगे, तो अगर इसी यही बात अगर गोविंद को पूछेंगे तो ये कहेगा कि हो जाता है, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यही बात मेरे को पूछोगे तो मैं सोचूंगा कि आरएस बड़ा काम है, क्योंकि मेरा हुआ नहीं, मेरा नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा काम है। मुझे पूछोगे प्रोफेसर तो मैं कहूंगा 4 महीने में निकाल दूंगा, अभी वापस परीक्षा दिला दो। इसको कहोगे प्रोफेसर है कि कौन सा काम है, मेरा तो मुश्किल काम है, मुझे तो कुछ नहीं आता इस मामले में। तो जिसने जो परीक्षा पास की है उसके लिए उस परीक्षा को पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए अभी आपको भले लग रहा है कि हम लोगों ने ये बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली, हम बहुत विशिष्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बेहद साधारण ऐसा ही बता रहे हैं। बस फर्क इतना है कि बहुत कुछ सोचा नहीं, काम सिर्फ किताबों में किया है और बहुत तरीके से किया, बहुत ईमानदारी से। न घर से झूठ बोले न खुद से झूठ बोले कि मुझे ये आ रहा है, मुझे ये आ रहा है। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, और उस नहीं आ रहा है क्योंकि व्यक्ति के सुधार की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, जब वो गलती स्वीकार करता है। मैं कह रहा हूं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही है, तभी मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये पार्ट नहीं आ रहा है, मैं तभी उस पार्ट को ठीक करने के प्रयास शुरू करूंगा। मैं अगर दुनिया को दिखाने के लिए खुद से झूठ बोलूंगा कि मेरे को सब आता है, अरे कोई व्यक्ति पूर्ण कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति पूर्ण है ही नहीं। गलती एक्सेप्ट करो कि आप सोचिए, अब आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के सिलेबस के कौन से भाग जो आपको नहीं आ रहे हैं, उसको आप कल के लिए मत छोड़िए, अभी शुरू कीजिए उसको। वही सिलेक्शन है। अब आपको जो आ रहा है आप वही बार बार पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा उसको आप वही साइड में ही करते जा रहे, नौकरी कैसे लगेगी? समग्र अध्ययन करना पड़ता है।